मैं कमल कृष्ण रॉय से शुरू करती हूँ कि रॉय साहब, ये जो दक्षिण अफ्रीका की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 30 संगठन है जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है कि भाई ये एक क्लियर वायलेशन है ग्लोबल ट्रीटी का, क्या कहेंगे? अब अनंत अंबानी को क्या भारत में तो पता नहीं जेल होगी या नहीं जेल होगी, कहीं उनके प्रत्यार्पण की नौबत तो नहीं आ जाएगी कि उनको प्रत्यार्पण करके उनको साउथ अफ्रीका भेजना पड़ेगा, या फिर नौबत वहां तक नहीं आएगी? जी नीलू जी, जो आपने जो पूरा वृत्तांत पेश किया वो बहुत दुखद है और हमारी चेतना को, हमारे संवेदना को झकझोरने वाली है। और प्रत्यार्पण की जहां तक बात है नीलू जी, हिंदी क्षेत्र में एक मुहावरा चलता है कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे को। यहाँ पर तो अमीरों के लिए कानून ही अलग है और गरीबों के लिए कानून अलग है, अल्पसंख्यकों और किसानों और मजदूरों के लिए कानून अलग है। कोई जेल जाता है 4-4 साल तक, जेएनयू का रिसर्च स्कॉलर, वो जेल से उसकी रिहाई नहीं होती है। और इस देश में 4-5 लोगों का नाम तो सबको याद है, मेहुल खरे का, ललित मोदी का, विजय माल्या का, नीरव मोदी का। लाखों करोड़ रुपया लेकर इस देश से चले गए और कोई उनको पूछने वाला नहीं। उन्होंने अपने अपने देशों की नागरिकता ले ली और अभी तो ललित मोदी ने कहा कि मैं भारत का पासपोर्ट वापस कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए भारत की नागरिकता। ये किन लोगों द्वारा संरक्षित है? अभी अमेरिका के किसी अदालत ने डोभाल साहब को इंडिक्ट किया है, डोभाल साहब को आरोपी बनाया है। और इतना सरकार डर गई कि अभी मोदी जी का जो विजिट हुआ अमेरिका में, वहां डोभाल साहब गए ही नहीं। उनको लग रहा था कि डोभाल साहब को हिरासत में ले लिया गया अगर, क्योंकि अमेरिका के कानून दूसरी तरह से वो बहुत सारे जगहों पर बहुत सारा भेदभाव नहीं करते हैं। तो दो तरह की चीजें, एक तो नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोग ससम्मान भारत के सीमा को छोड़ देते हैं और लाखों करोड़ रुपया भी ले जाते हैं, और दूसरी तरफ जो 40 लाख 50 लाख 60 लाख में खेती जेवर सब बेच के और नौकरी के सिलसिले में कनाडा अमेरिका गया, किन तकलीफों के रास्ते में मर गए, क्या क्या हो गया, उनको उन गरीब बेरोजगार नौजवानों को हथकड़ी और बेड़ी में भेजा जा रहा है। नेपाल सरकार चार्टर्ड प्लेन में ला रही है, मैक्सिको अपने जहाज से ला रही है, और हमारे देश के नागरिक जो किसी तरह से अंतरराष्ट्रीय अपराध के अपराधी भी नहीं हो, वो हथकड़ी बेड़ी में आ रहे हैं। तो ये तो नहीं सोचा जाना चाहिए, लेकिन जरूर यह मांग की जानी चाहिए कि अनंत अंबानी भी उसी हथकड़ी बेड़ी में अफ्रीका ले जाया जाए, अफ्रीका के अदालत के सामने पेश हो और उन गलतियों का पूरा ब्यौरा दें। अब देखिए, पिछली बार चीता जब मोदी जी ले आए थे तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे वन्य जीव प्रेमियों और विशेषज्ञों ने सवाल उठाया था, पर्यावरण प्रेमियों ने सवाल उठाया था कि किस वातावरण और किस जलवायु से ये चीता लाए गए हैं और भारत में कैसे सरवाइव करेंगे। और देखा भी गया कितने चीते मर गए, कितने चीतों के बच्चे हुए और मर गए। तो केवल इमेज बिल्ड करने के लिए रॉबिन हुड वाला बड़ा सा कैप, बड़ा सा ओवरकोट, काला चश्मा, बड़े कैमरे, और ये दोबारा इन्होंने किया। तो इसको आप जू न कहिए, यह आरामगाह और ऐशगाह है। हमने बहुत पढ़ा इस वायसराय के जमाने में कि वायसराय जब निकलते थे सन 72 के पहले तो हंटिंग के लिए कोई पाबंदी नहीं थी। वायसराय जब निकलते थे तो राजे रजवाड़े चाहे जयपुर के हो, चाहे पटियाला के हो, चाहे भोपाल के हो, शेर का शिकार करने के बाद उसके सामने बैठ के फोटो खिंचवाते थे ये लोग। आज अब ये बताइए कि ये जो 30 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है दक्षिण अफ्रीका की जो फिशरीज और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है। अब वहां के मिनिस्टर इसको कैसे रिएक्ट करेंगे अभी पता नहीं, क्योंकि वहां से कोई रिस्पांस आया नहीं है। लेकिन जिस तरीके का विरोध 30 ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर कर रही हैं, और ये पता चल रहा है कि ये मामला 2023 से उठाया गया था, तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में अनंत अंबानी के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, या फिर वो अपने पैसे और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके बरी हो जाएंगे? देखिए, ये 30 ऑर्गेनाइजेशन ने जो सवाल उठाया वो सिर्फ इसलिए नहीं उठाया कि लेपर्ड, चीता, टाइगर और लायन को, ये जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, इनको गैर कानूनी ढंग से एक देश के एक धन्ना सेठ के ऐशगाह में, शिकारगाह में, आरामगाह में भेजा गया है। बल्कि यह यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन है,
कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना एंड फ्लोरा, इसका उल्लंघन है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध है जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ भी, सब अफ्रीका की 30 प्रमुख संगठनों ने अगर आवाज उठाया है, तो ये जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के पटल पर भी, और पूरी दुनिया में भारत की छीछालेदर होगी कि भारत अपने मनुष्य को हथकड़ी और बेड़ी में रख रहा है, भारत दुनिया के जानवरों को मरने के लिए बाध्य कर रहा है। क्योंकि अभी देखिए गुजरात के सदन में, विधानसभा में कई 100 शेरों के मरने को सरकार ने स्वीकार किया है, और लेपर्ड्स के, और इनसे जब आरटीआई से मांगा गया बंतारा से कि आपके परिसर में कितने जानवर मरे, तो उन्होंने आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो सवाल उठाता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दुर्लभ पशुओं के अंगों का भी व्यापार यहाँ से हो रहा है। अगर आपके पास कोई शेर मर गया तो नियमतः उसका पोस्टमार्टम होगा, नियमतः उसका ब्यूरियल होगा, ये फ्यूनरल होगा, जो भी डिग्निफाइड रूप से उसकी अंत्येष्टि होगी, उसका वीडियोग्राफी होगा। अगर आप बताने से इनकार कर रहे हैं तो मैं तो सवाल उठा रहा हूं कि उनकी खाल और उनके नाखून का क्या किया। किस अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन लोगों ने, जब इनके पोर्ट से ड्रग आ सकते हैं, अडानी के पोर्ट से कितने लाखों टन ड्रग। यही सवाल साउथ अफ्रीका की ऑर्गेनाइजेशंस ने भी किया है कि भाई क्या गारंटी है कि आप इसको व्यापार के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप टाइगर, चीता, लायन सभी को अगर लेकर आए हैं तो उनका व्यापार के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसकी क्या गारंटी है? इस सवाल को उन्होंने खड़ा किया है रॉय साहब जी। नीलू की 5-6 चीजें हैं जो 72 का एक्ट है। एक तो सैंक्चुअरी है, एक नेशनल पार्क है, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है, एक जू है, और एक नेशनल टाइगर रिजर्व है। आप बच्चे बिना सरकार के अनुमति के, बिना प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के जांच किए हुए, बिना आपको सर्टिफिकेट दिए, आप कैसे कोई जू खोल सकते हैं? कैसे होटल में अस्पताल खोल सकते हैं, अस्पताल में होटल खोल सकते हैं? और क्या राइट है आपको रिहेबिलिटेशन और रेस्क्यू का? अगर रिहेबिलिटेशन और रेस्क्यू का राइट है तो प्रधानमंत्री को किस हैसियत से बुलाया गया? कहीं बोतल से दूध पिला रहे हैं, कहीं गोद में छौना खिला रहे हैं। तो ये पिक्चर फोटोग्राफी के लिए है, ये इमेज बिल्डिंग के लिए है। इन्होंने, इनका कोई एनुअल रिपोर्ट है, सारी चीजों का सदन में एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है, लाभ हानि का ब्यौरा दिया जाता है। इनके पास तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, ये पूरा का पूरा। और दूसरी चीज ये कि नीलू जी, ये बेसिकली जो दुनिया का सबसे बड़ा इन लोगों ने खोला है ऑयल रिफाइनरी, उसमें जो इन्वायरमेंट वाला होता है कि आप वहां का इन्वायरमेंट दुरुस्त करिए, उसके लिए 3000 एकड़ इनको प्लांटेशन के लिए दिया गया। इनका काम केवल उस हरित क्षेत्र को विकसित करना, ग्रीनरी बढ़ाना। इनको कोई हैसियत नहीं है कि उसमें जानवर और होटल और ऐसगाह और तरणताल और तमाम स्विमिंग पूल खोलें। केवल और केवल यह हरित क्षेत्र को विकसित करने के लिए